हेलो स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहता है। सर, हम इतने बड़े टॉपिक को रिवाइज करें एग्जाम टाइम पर, तो हमें कैसे रिवीजन करना है? मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। इंटीग्रेशन को हम अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है वो है सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन में क्या होगा सर? जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले मीन्स आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन बनकर आए 1 और 2 मार्क्स के लिए ऐसे फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.4 और 7.7 जिसमें आपके पास डायरेक्ट इस तरह के इंटीग्रेशन आ जाते हैं। सर, इनके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें 7.1, 7.4 और 7.7 पे फोकस करना चाहिए। 7.4 में हमारे पास एक और टॉपिक आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो हमारे बाद का टॉपिक है। अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन मींस डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर सकते हैं 7.11, 7.4, 7.1 और 7.7 इनको आप कर पा रहे हैं, तो सर हमारे पास सेकेंड रूल आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल होता है सर। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल अगर हमें करना हो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड द होल इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलेगा 7.6। अगर आप कोई अदर रिफ्रेशर देख रहे हैं, आर.डी. शर्मा है, टुगेदर विथ है, आर.एस. अग्रवाल है, आपके पास एस चांद है, तो उसमें ये टॉपिक अलग अलग एक्सरसाइज में डिवाइडेड है ऑलरेडी। एनसीईआरटी में 7.6 आपको मिलेगा प्रोडक्ट रूल। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप 7.1 और 4 को करें। 4 में सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस कर लें, 7.7 के डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करें, फिर आप 7.6 को ट्राई करें प्रोडक्ट रूल। अगर ये दोनों आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं सर, तो हमारे पास तीसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूट मेथड। सेवन पॉइंट 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें आपको लेट करना है। लेट करने वाले क्वेश्चंस जब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जिसमें कई बार हमें नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनता हुआ मिलेगा, लाइक दिस। हमें काफी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 मार्क्स में भी आएगा सर, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस भी होंगे। इंटीग्रेशन को आप वाई पार्ट करेंगे, वाई डिवीजन से करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपके लिए कैच करना सिंपल हो जाएगा। टॉपिक वाइज करिए इंटीग्रेशन को। अगर आप रिफ्रेशर से पूरे टॉपिक्स को एक साथ करने जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको चेक करना है किस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर आपको प्रोडक्ट रूल की नीड है, किस केस में आपको लेट करना पड़ेगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हैं जिसमें आपको लेट करना पड़ता है। कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस में बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं। मैं आपको एक क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा।
हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे अगर आपकी नीड होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल हमारा फोकस यहां पर होना चाहिए सर हम इंटीग्रेशन में अगर इन तीनों टॉपिक को अच्छा कर लेते हैं तब हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक क्लास में पहले भी बता चुका हूं। हमने एक छोटा सा वीडियो बताया था इससे प्रीवियस आपको इंटीग्रेशन का, उसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप देख लें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको 7.4 और 7.7 में थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपल इंटीग्रेशन आते हैं, सभी फॉर्मूले पहले एक पेज पर लिखो, उन्हें याद करो। फिर आपके पास प्रोडक्ट रूल आपको मस्ट आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि वो लेट करने वाले क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट रूल आता है। सब्स्टिट्यूट मेथड आएगा आपके पास। इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं होता और प्रोडक्ट रूल कुछ कंडीशंस पे होता है। तो जब डिवाइड रूल नहीं होगा प्रोडक्ट रूल के लिए आइलेट की हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। सर चेन रूल भी इंटीग्रेशन में नहीं आता, तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट मेथड बहुत जरूरी हो जाता है। सिंपल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल, सब्स्टिट्यूट, देन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और फिर इसके बाद टॉपिक आपके पास बचता है पार्शियल। पार्शियल की मैं एक क्लास लेने वाला हूं। पार्शियल फ्रैक्शन में काफी स्टूडेंट को डाउट आ रहे हैं, मेरे पास नीड आई थी कि सर आप पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्लास लें, उसे एक्सप्लेन करें कितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, कैसे करना है। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को करना चाहते हैं 7.5 करना है आपको एनसीईआरटी से। रिफ्रेशर्स बुक्स में अलग एक्सरसाइज के नाम से दिया होता है। और लास्ट इसमें बचता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप इंडेफिनिट इंटीग्रल को कर रहे हैं, डेफिनेट की अभी मैंने बात नहीं किया। तो सर हम एक साथ करना चालू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है, अदर रिफ्रेशर में तो और भी ज्यादा है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इन पार्ट्स का इंटीग्रेशन 1 बाय 1 करते जाओ। आपको पहला टॉपिक कंप्लीट है, टिक करो। फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट है, बोर्ड एग्जाम के लास्ट 5 और 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखो, उसमें देखो इंटीग्रेशंस के जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो इन टॉपिक से रिलेटेड है। आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से आते हैं, दिक्कत आएगी पार्शियल करने में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, और कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। तो मैं पार्शियल का आपको एक क्लास दूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक शॉर्ट क्लास मैंने इससे प्रीवियस क्लास वीडियो में करा हुआ है आपके लिए। आप एक बार फॉर्मूले तैयार करें, इस तरह से इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें, फिर देखिए बोर्ड के टाइम पे रिवीजन करना कितना सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम पार्शियल्स क्या डिस्कस करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद एक क्लास हम जो भी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे। टॉपिक अच्छा है, आप रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।